22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्ला, उसका पोता सालिम, ये हाल है कि उसको एक एहराम में भी 20-20, 22-22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए एहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ़ करो, जल्दी से नमाज पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ बैतुल माल से। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। हिशाम, मैं इस वक्त खाने काबा में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। हाय, क्या जवाब दिया, मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूं। नहीं, हिशाम की बड़ी, अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जर्जी साहब बोलो मांगो, क्या मांगते हो, मैं पूरे बिहार का मालिक हूँ, बोलो क्या चाहते हो, तो हम तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेंगे कि भाई उसके पास से क्या जा रहा है, दे देगा। गौर करो सालिम इब्न अब्दुल्ला ने क्या कहा, अल्लाह के घर में अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगो, तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। खाने काबा का तवाफ पूरा हो गया, हज़रत सालिम ने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी मकाम इब्राहीम पर, फिर दोनों हाथों को उठाया, रफ़ा यदैहि लस्समा, दोनों हाथों को उठाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी। हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्न अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग कर जब ये बाहर निकलते हैं तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक चौराहे पर एक रास्ते में इनको पकड़ लेता है और कहता है, अल-आन खरजत मिन बैतिल्लाह फस्अल। आए सालिम, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने दामन फैलाने में, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाज़ार है, और मैंने तुम्हें सड़क पर पकड़ा है, चलो मेरे साथ, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, आओ मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ, तुम उमर फारूक के पोते हो। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला यहाँ पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या मेरी ज़रूरत पूरी करोगे, अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा, मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे या दुनियावी। हिशाम कहता, आखिरत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैं किसी को जन्नत जहन्नम तो नहीं दे सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं मक्के का गवर्नर हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं मक्के का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ, तुम्हें दुनियावी ज़रूरत मैं तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ओह, तो तुम मुझे दुनिया दोगे, हाँ अच्छा। हाय हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ़ करने के बाद मैंने क्या किया। हिशाम कहता, मुझे मालूम है, तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया। हिशाम कहता है, मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम, इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो सुनो, बड़ी इबरतनाक वाक़या है बड़ा। हिशाम कहता, हाँ मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, ये मालूम है कि तवाफ़ किया है, ये मालूम है तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दुआ में क्या मांगा। हाय हिशाम, मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, ये मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूँ
तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे ये मांगो। मेरी हालत देखकर, मेरे कपड़े देखकर, मेरा हराम देखकर बार बार कहते हो मैं दुनिया की ज़रूरत पूरी कर दूं। ऐ हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन तू बार बार दुनिया मांगने का सवाल कर रहा है तो मैं इतना बता दूं कि जब मैंने अपने रब के सामने हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैलाकर जब अपने रब से दुआ मांग रहा था तो माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा फ़कैफ़ा सलुहा मल्ला यम लिखुहा। तो जब मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा, सोना तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, दौलत तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, गल्ला और अनाज तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। जो दुनिया का मालिक है ये दुनिया तो बार बार मुझसे कह रहा मांगो, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। फ़कैफ़ा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और कल ये दुनिया दूसरे के हाथ में चली जाएगी। तू इसका मालिक नहीं है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया का कुछ हिस्सा है ही नहीं तेरा तो मैं तुझसे क्या मांगू। चल, नहीं मांगता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गौर कीजिए, ऐसे लोग गुजरे इस दुनिया में, हक बात बड़े बड़े लोगों के सामने कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने भी तो यही कहा था, ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए मेरे दाहिने हाथ पे ला के रख दें, चांद तोड़ कर लाए और बाएं हाथ पे ला के रख दें। ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर भी डाले, दाएं और बाएं हाथ में लाकर रख दे ये तो मुमकिन है। लेकिन मैं हक कहने से रुक जाऊं और दावत हक से चूक जाऊं या छोड़ बैठूं ये मुमकिन नहीं है। अरे मेरे चचा ने बुलाया था ना अबू तालिब ने, बेटे ये तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, छोड़ दो इनको, इनके हाल पर तुम दावत व तबलीग मत करो। तो क्या कहा था चचा जान, आप प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तुम्हें कोई छेड़ेगा मारेगा तो सबसे पहले तुम्हारा ये चचा अबू तालिब गिरेगा, उसको तकलीफ होगी। मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो क्या कहा चाचा जान, अगर आज आप अपना हाथ मेरे सर से उठा रहे तो उठा लीजिए। मेरे हाथ, मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है, उसकी मदद है मेरे ऊपर, मेरे साथ। चचा अगर ये काफिरीन मक्का सूरज लाए 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर, लेकिन ये ले आए चांद 2,40,000 मील की ऊंचाई पर, ये ले आए दाएं और बाएं हाथ पर लाकर रख दें, ये तो करना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन मैं बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। यानी अल्फाज दीगर, सुई के सुराख से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऊंट दाखिल हो जाए ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं अल्लाह की दावत छोड़ दूं और दीन हक से बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इमाम मालिक का तसव्वुर देखो, इमाम मालिक कैसे कोड़े मारे गए थे, उनको हाथ पैर शल पड़ गए थे, इतना मारा कि दोनों हाथ उठते नहीं थे। जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि उस ज़माने के बादशाह को किसी गरीब की बीवी पसंद आ गई थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने सारे मौलवियों को बुलाया और कहा कि ये औरत पर मेरी नीयत ख़राब है, बताओ ये औरत मेरी कैसे बनेगी। कहा ये तो बहुत बुरी बात है भाई, किसी की बीवी को आप अपना क्यों बनाना चाहते हैं। उसने तिरहमो दीनार की थैलियाँ फेंकी। मौलवियों ने कहा ये तो बहुत आसान है, देख रहे हैं पैसों में मसले भी बदले जाते हैं। कहा क्या है? कहा आप पावर में हैं, आप उस आदमी की गर्दन पर तलवार रखवा दीजिए, बस कत्ल मत कीजिए, और तलवार रख कर कहिए
अपनी बीवी को तलाक दे वरना गर्दन उड़ा दूंगा, और वो तलाक दे देगा, तलाक देगा, वो इद्दत गुजारेगी, आप उससे शादी कर लीजिए। ऐसा ही हुआ। पहले सीधे समझाया, करीब आदमी ने कहा वाह साहब मेरी बीवी कोई परेशानी नहीं, हम क्यों तलाक देना। फिर ज़बरदस्ती की गई और मजबूर किया गया, तलवार की नोक पर उससे तलाक ली गई। बीवी कहती है मेरे प्यारे शौहर, मैं हमेशा से दिल से आपकी थी और आप ही की रहूँगी, लेकिन आपकी गर्दन उड़ा दी जाए मुझे ये भी गवारा नहीं है। आप मजबूरी में मुझे तलाक दे दीजिए, मैं इद्दत गुजारूंगी और बादशाह अगर शादी करना चाह रहा है तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं दिल से कभी उसकी नहीं हूँ। लेकिन आप अगर कत्ल कर दिए गए तो मेरा कौन रहेगा। उसने न चाहते हुए भी अपनी बीवी को तलाक दे दी मौत के डर से। तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई, मौत के डर से उसने तलाक दे दी कि आए मेरी बीवी मैंने तुझे तलाक दी। इद्दत गुजारने के बाद बादशाह ने उससे शादी कर ली। सारे मौलवी बिके हुए, बादशाह ने सबको खरीद लिया। उस ज़माने का सबसे बड़ा बुजुर्ग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके कानों में यह आवाज़ जाती है कि बादशाह ने उस गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई और मजबूरी में उसने तलाक दी, तो जुमेरात की रात को हदीसों की तैयारी की और जुमे के दिन अपने सर पर कफन का अमामा बांध कर जाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। जिस मस्जिद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जुमे का खुतबा देते थे, उसी मस्जिद के अंदर बादशाह भी नमाज पढ़ने आता था। बादशाह के 50 बॉडीगार्ड नंगी तलवार लेकर मस्जिद में हाजिर होते थे कि हमारे बादशाह के ऊपर कोई गलत नज़र न डाले या उसको ख़तरा ना हो। वो नंगी तलवारें चमक रही थी। बादशाह मस्जिद में आया हुआ था। इमाम मालिक ने कफन का अमामा बांधा था और सर पर लपेट कर आए थे। छड़ी लेते हैं और जुमे का खुतबा देना शुरू कर देते हैं और उस खुतबे में कहते हैं मैंने सुना है कि इस मुल्क के बादशाह ने एक गरीब आदमी की गर्दन पर बंदूक रखकर तलवार रखकर उससे तलाक दिलवाई है, और सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक चाहे ज़बरदस्ती दिलवाई जाए चाहे जैसे तलाक हो जाती है। सुना है कि उस औरत ने मजबूरी में तलाक ले ली और उस आदमी ने मजबूरी में तलाक दी। अल्लाह करे ये बात झूठ हो, अगर ये सच है तो सुन लो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। अगर तलवार रखकर तलाक देने पर मजबूर किया तो वो तलाक ही नहीं हुई है। और बादशाह ने उस औरत से अगर निकाह किया है तो बादशाह हरामकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। खुतबा देकर ख़त्म करते हैं। इमाम मालिक को मालूम था कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। उन्होंने नमाज पढ़ाई। मैंने कहा ना, हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो डंके की चोट पर हक बात कह दे और बादशाह के सामने कह दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इमाम मालिक को मालूम था, अपने घर पे कह के भी आए थे कि बीवी मेरा इंतज़ार मत करना, कह के भी आए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दे दिया, आए और नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, लोगों को मालूम है, उस मस्जिद के मुसल्लियों को मालूम है, उस मस्जिद के नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कि इमाम मालिक अब नहीं बचेंगे। मस्जिद से बाहर निकलते ही इमाम मालिक को उन 500 बॉडीगार्डों ने गिरफ्तार कर लिया
और पहले उनको बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने पहले प्यार से समझाया। इमाम मालिक कहते हैं आपका प्यार सराहों पर, लेकिन हदीस अपनी जगह पर इन्नत तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशई, ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। फिर उनके सामने दिरहम और दीनार की थैलियां फेंकी जाती है कि ये ले लो, मसला बदल दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यह था, दिरहम और दीनार को देखा तो बादशाह के सामने उन्होंने अपना पैर फैला लिया। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा फैला हुआ पैर आपको जवाब दे रहा है। कहा मैं समझा नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह के सामने पैर फैलाने वाला बादशाह के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। तुम्हारे तो वोट 1,000 रुपए में बिक जाते हैं, तुम्हारा तो ईमान 1,000 रुपए में बिक जाता है। कोर्ट में झूठी गवाहियां तुम 100 200 रुपए लेकर दे देते हो, अपना ईमान नहीं बचा पाते। वोट तक बेच देते हो। वोट 500 रुपये लिया, फला पार्टी को देना, मालूम है इससे नुकसान है, फिर भी हम देते हैं। जिनके वोट 500 और 1000 रुपये में बिक जाएं, अरे तुमसे अच्छी कीमत तो उस कुत्ते की है जो कम से कम 10,000 रुपये में खरीदा जाता है। 10,000 रुपये में उस कुत्ते की कीमत 10,000, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे ज़मीर की कीमत 1,000। कुत्तों से भी सस्ते हैं आज हमारे ज़मीर, हमारे दिल कुत्तों से भी ज़्यादा सस्ते हैं। बादशाह ने कहा अब इनको बांध दो। बांध दिया गया। फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। 80 कोड़े ऐसे मारे गए, लौ ज़ुरिबत इल्फीलु लहरबत। अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी भाग जाता, हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे कोड़े मारे गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी पर, और दोनों हाथ उठते नहीं थे। चीख कर कहने लगे बादशाह, मार खाने से मैं बच नहीं रहा हूँ, न भाग रहा हूँ। अजान की आवाज़ आ रही है, नमाज पढ़ लेने दे। ठीक है। एक आदमी ने उनको वुज़ू बनवाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं उसी बादशाह के दरबार में, लेकिन हाथ उठने के लायक नहीं है। इतना मारा गया हाथ में कि दोनों हाथ ज़मीन पर लटके हुए, उड़ नहीं रहे, शल पड़ गए। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ लटके हुए हैं क्योंकि उठ ही नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी हज करने गए होंगे मक्के में या मदीने में, बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, दोनों हाथ नीचे करके। क्यों? इमाम मालिक के मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने नहीं बांधे थे इसलिए हम भी नहीं बांधेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इमाम मालिक ने मजबूरी में नहीं बांधे, उनको बादशाह ने मारा था, कोड़े मारे थे, इसलिए उनके हाथ उठते ही नहीं थे। अब जब उठ ही नहीं रहा तो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे? वो मजबूरी में बांधे थे इमाम मालिक को। इमाम मालिक ने मजबूरी में छोड़े, तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो। उसके बाद में फिर उन पर कोड़े बरसाए गए। जब देखा गया कि कोड़े खाने के बाद भी ये नहीं मानते तो कहा इनको मारना तो बेकार है, इनकी जान न ली जाए। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। मंजर देखना, हक बात बोलने का रिजल्ट देखो। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, और एक घोड़े के ऊपर ऐसे उनको डाल दिया गया, पेट के बल उनको डाल दिया गया, पैर इस तरफ और मुंह इस तरफ, ऐसे पेट के बल ऐसे। पैरों में पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और ऐसे उनको घोड़े पे डाल